ये हमारे पास स्टॉक तैयार हो रहा है और टॉप क्वालिटी का स्टॉक तैयार हो रहा है। ये देखें कॉपर कॉइल्स जो है ना टॉप क्वालिटी की और सारे बोर्ड्स वगैरह, और इसमें अभी कैपेसिटर्स हैवी टार्क लोड के लिए कैपेसिटर लगने जा रहे हैं। अब ये जो यूनिट है ना ये उनके लिए भी काम करेगा। इसके ऊपर 14 तक पैनल्स लग जाते हैं। अच्छा, 14 पैनल्स लगा के साथ साथ की 2 स्ट्रिंग्स बना के इस पर 14 पैनल लगा दिए जाते हैं। तो ये 7 kVA 5 किलोवाट में 10 किलो जैसा काम करता है। भाई वो लोग जो इसको अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड यूज़र्स के लिए आज की वीडियो है। और एंड यूज़र्स के लिए हम ये कस्टमर ये जो है ना इन्वर्टर लेके आए हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी में है, कॉपर कॉइल्स में, एक्स्ट्रा टार्क लोड कैपेसिटर और अच्छी IGBTs में, अच्छा हीट सिंक है और बहुत टॉप क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगा के हमने। इसके बाद 7 kVA में मेरे पास इससे ज़्यादा बढ़ के क्वालिटी नहीं है। अगर कोई कहेगा भी ना कि हमें 45 में बना दें, 50 में बना दें, इससे अच्छी क्वालिटी लगा दें, तो मैं उन सब लोगों को ये कहता हूँ कि भाई इससे ज़्यादा क्वालिटी मेरे पास इससे ऊपर क्वालिटी बिल्कुल नहीं आ रही, मार्केट पूरी में नहीं आ रही, इससे पूरी मार्केट में नहीं आ रही। उसके बाद तो सिर्फ ये चक्कर ही देना है कि पैसे ज़्यादा लेने के लिए कुछ भी कह के कस्टमर को दे दें। क्वालिटी जो हम इन्वर्टर तैयार करते हैं ना उसकी एक एक चीज़ का हम ख्याल करते हैं। ड्राइव को हम शुरू से लेके आखिर तक खुद तैयार करते हैं और टॉप क्वालिटी के कंपोनेंट्स जो है ना वो इसमें लगाते हैं। ये देखें ये बच्चा कंपोनेंट्स लगाने के बाद अब ये इसमें जंपर्स लगा रहा है, जंपर वायर लगाएगा और ये इसको ये आखिरी मराहिल में है ड्राइव। उसके बाद इसके ऊपर कैपेसिटर्स और IGBTs फिट होने शुरू हो जाएंगे और खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं जी इसको? बिल्कुल खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर से जो सोलर की वायर्स आ रही होती हैं वो इसके अंदर इन देनी होती है और आउट इससे डायरेक्ट ले लेनी होती है। 2 इसके कनेक्शन होते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं MA मार्केट प्लेस चैनल। तो आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर में लोकल इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी में इन्वर्टर लगाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ बैद भाई मौजूद हैं। बैद भाई से जानते हैं कि ये इन्वर्टर आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम बैद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं अहमद भाई? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा उबैद भाई, ज़रा इस दफ़ा हमने पब्लिक की डिमांड पे आपकी वीडियो बना रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐसी इन्वर्टर में न्यू टेक्नोलॉजी में दिखाएं आप जो कि बेस्ट क्वालिटी में इस टाइम तैयार हो रही हैं आपकी चीज़ें, वो वाले हमें इन्वर्टर दिखाएं हमारे व्यूअर्स को लोकल इन्वर्टर में। जी जी इंशाल्लाह आज मैं आपको बता देता हूँ। देखें हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, आपको पता ही है 1 साल से, तो लेकिन पूरी डिमांड चलती है। पंजाब पूरे से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और वो लोग इन्वर्टर लेके जाते हैं। तो बहुत सारे दुकानदार हजरात भी होते हैं, बहुत सारे रीसेलर होते हैं, तो हर एक की अपनी डिमांड होती है क्वालिटी के हवाले से। लेकिन मेरा अब जो ज़्यादा कस्टमर है ना वो एंड यूज़र है। क्योंकि आप लोग जैसे वीडियो बनाते हैं, वीडियो के तवज्जुह से बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से रब्ता करते हैं। जी जी। तो वो लोग डायरेक्टली एक एक पीस ले रहे होते हैं और अपने घर में लगाना होता है। तो वो उन लोगों की डिमांड होती है टॉप क्वालिटी चीज़ की कि हमें जनाब सबसे बेस्ट क्वालिटी बना के दें। तो इसलिए आज जो हमारी वीडियो होगी ना ये एंड यूज़र्स के लिए होगी, दुकानदार हजरात के लिए नहीं है। क्योंकि दुकानदार हजरात ने आगे सेल करना होता है, बाज़ उनको कम प्राइस में मार्जिन चाहिए होता है। तो आज जो हमारा इन्वर्टर मैं आपको शो करूँगा वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है और उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा दिखाएं ज़रा हमारे व्यूअर्स को कौन सा इन्वर्टर है। जी ये देखें ये इन्वर्टर है, ये इसका भी आप शॉर्ट्स ले लें, ये बन रहे हैं अभी, बाकी को भी कैपेसिटर लग रहे हैं। बेटा एक ये वहाँ से दिखा दो, कॉपर कॉइल्स वाला दिखा दो। ये अहमद भाई ये देखिएगा, ये हमने बनाया है इन्वर्टर। इसमें टॉर्क लोड के लिए हैवी कैपेसिटर 500 वोल्ट में 3900 UF में बहुत अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा ये साथ साथ ना हमारे व्यूअर्स को आपने बताना भी है कि पहले क्या चीज़ नहीं थी इसके अंदर और अब क्या चीज़ डाली हुई आपने और उसका बेनिफिट क्या है। जी जी मैं इसमें जो बुनियादी 2 चीज़ों का फ़र्क आ रहा है ना, पहले के एक तो ये कॉपर कॉइल्स हैं जी। पहले सिल्वर कॉइल्स में पिछले साल सारा चल रहा था। अच्छा। तो सिल्वर कॉइल्स में एक कंप्लेन ये आ रही थी कि थोड़ी सी साउंड आती है चलते हुए, जी जी। एक CTC की आवाज़ आती है। तो क्योंकि सिल्वर कॉइल्स जो होती हैं वो अमूमी तौर पे उनकी जो लाइफ है वो भी कम होती है और एक इनकी जो चलते वक्त है ना साउंड आता है। अच्छा। सिल्वर का कॉपर से साउंड नहीं आएगा। कॉपर से साउंड नहीं आता, कॉपर चूँकि हैवी होती है तो इसका साउंड नहीं आता। तो दूसरा हमने ना कॉपर में भी 15 नंबर में कॉपर लगा रहे हैं। अच्छा। वैसे मार्केट में 16 नंबर में कॉपर चल रही होती है, थोड़ी बारीक होती है, हीट भी हो जाती है।
तो हमने इतनी हैवी लगा दी है कि ये जो कॉयल है ना, ये एक भी काफ़ी होती है इस इन्वर्टर में। अच्छा, लेकिन हम दो लगा देते हैं। दो लगाने की वजह से एक तो लोड डिवाइड हो जाता है, दूसरा ये कभी ख़राब नहीं होती। लोड बहुत ज़्यादा कम, इसके लोड के हिसाब से काफ़ी कम लोड इसके ऊपर रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो देहातों में टोका वगैरह चलाते हैं, डबल इम्पेलर मोटर चलाते हैं, यानी हैवी लोड चलाते हैं, तो उनके लिए अब ये जो यूनिट है ना, ये उनके लिए भी काम करेगा। इसके ऊपर 14 तक पैनल्स लग जाते हैं। अच्छा, 14 पैनल्स लगा के साथ साथ की 2 स्ट्रिंग्स बना के इस पे 14 पैनल लगा दिए जाते हैं। तो ये 7 kVA 5 किलोवाट में 10 किलो जैसा काम करता है। अच्छा, वो लोग जो 10 किलोवाट का बनवा के फिर उसके ऊपर लोड डालते थे टोके वगैरह का और इसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर 7 kVA 5 किलोवाट के ऊपर भी वो लोड चलता है। क्योंकि वॉट में इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते, टार्क लोड चाहिए होता है। तो टार्क लोड के हवाले से हमारे ये कैपेसिटर भी जो है ना, अच्छी क्वालिटी के नए कैपेसिटर लगा रहे होते हैं। और उसके साथ साथ ये 3900 UF 500 वोल्ट का कैपेसिटर हमने इसके साथ टार्क लोड के लिए अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड कैपेसिटर लगा दिया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई है। और उसके साथ साथ अब हम जो है ना एक गारंटी बढ़ा दी है। पहले यहाँ पे सब सर्विस वारंटी चल रही थी कि सर्विस वारंटी देते हैं, और जब खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो उसके पार्ट्स के पैसे ले लिए जाते हैं। तो वो तो हमारी साल की है ही है, लेकिन अच्छा। 2 माह की मुकम्मल रिप्लेसमेंट वारंटी हम आपके तवज्जुह से सबको बता रहे हैं कि 2 माह की मुकम्मल रिप्लेसमेंट वारंटी है। 2 माह के अंदर जैसे भी जिस वजह से भी ये खराब होगा, कोई भी मसला बन जाए, वो 2 माह में हमारे जिम्मे होगा। रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं जी, पार्ट्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा, यानी अंदर जो भी चीज़ खराब होगी वो हम रिप्लेस करके देंगे। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा उबैद भाई, इसके इन्वर्टर के ऊपर आप क्या लोड डाल के चेक करवा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि एक लोड डाल के चेक करवा देंगे इतना लोड ये बर्दाश्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको देखिए, ये मैं 5000 वॉट का कह के सेल कर रहा हूँ, और पूरा 5000 बल्कि 5000 से कुछ ज़्यादा लोड डाल के हम इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। 5300 वॉट का लोड हम अमूमी तौर पे डालते हैं इसके ऊपर, टेस्ट करके फिर भेजते हैं। तो इसमें हम सारी ये इसका साथ में जो है ना वो उसके स्टिकर्स लगा देते हैं, ताकि आम कस्टमर जो एंड यूज़र है थोड़ा सा भी इस चीज़ को समझता है, वो इसके कनेक्शन खुद कर सकता है। इतना इजी होता है इसको इंस्टॉल करना। खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं जी बिल्कुल, खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर से जो सोलर की वायर्स आ रही होती हैं वो इसके अंदर इन देनी होती है, और आउट इससे डायरेक्ट ले लेनी होती है। 2 इसके कनेक्शन होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स को जरा करके दिखाएं जरा, ताकि पता भी लगे। ये देखिएगा, मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ। अहमद भाई ये देखिएगा, मैं आपको अब ये लोड डाल के चला के दिखाने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये देख लें, ये लिखा हुआ है सारा लोड ना, ये कितने वॉट के रोड जो हैं, ये बीच में 1000 वॉट के रॉड है। अच्छा, 3 500 वॉट के हैं, और 4 200 वॉट के बल्ब है। जबरदस्त। ये टोटल कितना हो गया? 5300 वॉट बनता है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। ये अभी हम ये देखिएगा, ये इस पे अभी चलाने लगे हैं। ये देखिए, जबरदस्त हो गया। तो ये बटन का मसला आ रहा है, ये बटन का इशू आ रहा है। ये देखिए, ये भी मैं ये चला दिया इस पे। अच्छा, वो चल रहा है बट बटन का मसला आ रहा है। बटन का मसला आ रहा है। अहमद भाई ये देखिएगा, ये मैं आपको जो बता रहा था कि ये कैसे इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। यहाँ पे सोलर की पीवी की तारें लगती हैं। अच्छा, ऊपर से आपने 6 या 7 या 8 प्लेटें सीरीज में लगा लेनी है। सीरीज में लगाने के बाद एक तार एंड पे नेगेटिव बचेगी, एक शुरू में पॉजिटिव की बचेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की तारें नीचे ले आना है, और यहाँ पे ला के यहाँ पे पॉजिटिव लगा देनी है, नीचे निशान लगा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव लगा देनी है। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पे अगर उल्टी भी कोई तारें लगा देगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव उल्टी भी लगा देगा, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव, तो इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। और चल भी पड़ेगा, क्योंकि अंदर हमने सेफ्टी भी लगा दी है। जी। और उसको सीधा भी वो कर देता है। यानी उल्टी तारें भी लगा के चला लें, ये उल्टा भी चलता रहेगा। अच्छा, तो मतलब ये कोई मसला नहीं है कि अगर उल्टी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उम्मी तौर पे लोग अगर उल्टी तार लगा देते हैं, इन्वर्टर फौरन जल जाता है। अच्छा। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी लगी हुई है, तो उल्टी तार लगाने से बिल्कुल कोई मसला नहीं। इसलिए हम आम यूजर को भी ये कहते हैं कि आप चाहे खुद इसको लगाएं, कोई मसला नहीं। जबरदस्त। दूसरा, हम इसकी ना 2 माह की मुकम्मल गारंटी देते हैं, और उसमें किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होती कि किससे लगवाया, कैसे लगवाया, किस वजह से जला। 2 माह के अंदर किसी वजह से भी, किसी प्रॉब्लम में भी ये ख़राब होगा,
वो हमारे जिम्मे होगा। जबरदस्त किसी होगा। किस्म की कोई इसके अंदर कंडीशन नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी कंडीशन हम इसकी गारंटी दे रहे हैं 2 माह की। 2 माह के अंदर मुकम्मल तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी में होगा। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी होगा वहाँ से लोग भेज दें तो हम उसको दूसरा इन्वर्टर भेज देते हैं, अगर 1-2 दिन के अंदर हुआ है। वरना जो है ना, अगर कुछ दिन गुजर चुके हैं तो उस इन्वर्टर के अंदर हम जो है ना वो फिर उसकी किट अगर ख़राब हुई किट चेंज कर देते हैं, कोई पार्ट्स ख़राब हुए हैं वो चेंज कर देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। ये देखें अहमद भाई, हम कोशिश करते हैं कि अपने लिए जितने भी जो हम इन्वर्टर तैयार करते हैं ना, उसकी एक एक चीज़ का हम ख्याल करते हैं। ड्राइव को हम शुरू से लेके आखिर तक खुद तैयार करते हैं और टॉप क्वालिटी के कंपोनेंट्स जो है ना वो इसमें लगाते हैं। ये देखें, ये बच्चा कंपोनेंट्स लगाने के बाद अब ये इसमें जंपर्स लगा रहा है, जंपर वायर लगाएगा और ये आखिरी मराहिल में है ड्राइव। उसके बाद इसके ऊपर कैपेसिटर्स और IGBTs फिट होने शुरू हो जाएंगे और बाकी चीज़ें IC वगैरह और ऑटो कपलर लगेंगे। फिर उसके बाद ये जो है ना लास्ट में चेकिंग के लिए जाएगी। उससे पहले ये इसके नीचे पूरी वायर फेरी जाएगी, ज़बरदस्त हो गया। ताकि ये जल्दी इसमें प्रॉब्लम ना आए। इसके नीचे ये इस तरह से कॉपर वायर फेरी जाती है। ज़बरदस्त। कॉपर वायर तो प्रॉपर। इसका बेनिफिट क्या है कॉपर वायर फेरने का? ये लोड इसके ऊपर काफ़ी चलना होता है, तो उस लोड के चलने की वजह से ये अक्सर औक़ात ब्लास्ट कर जाते हैं। लोग जल्दी जल्दी बना के भेज देते हैं कि कस्टमर तक चला जाए। कस्टमर का नुकसान ये होता है कि IGBT जिस वक्त थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ता है तो IGBT शॉर्ट होता है। एक शॉर्ट होता है तो सारा ये नीचे से प्रिंट जो है ना वो फौरी तौर पे फटने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो ये प्रिंट इतना लोड नहीं बर्दाश्त कर पाते। ज़बरदस्त। तो हम इसको जो है ना वो प्रॉपर 18 नंबर की कॉपर वायर फेरने के बाद इसको तैयार करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये कितने KVA का इन्वर्टर है ये वाला? ये 7 kVA है, 5 किलोवाट। 5 किलोवाट का। इस पे कितने पैनल आपने बताया? 10 पैनल। इस पे 6 से ये स्टार्ट हो जाता है। 6 लगाएं, 7 लगाएं, 8 लगाएं। 8 के बाद डायरेक्टली 12 पे जाना पड़ेगा। 6 की 2 स्ट्रिंग्स बनेंगी। अच्छा। और उसके बाद आप 14 कर सकते हैं, 7 की 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। 14 पैनल हम इजीली इस पे लगा के अपने घर का लोड चला सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, उसके अलावा आप मुझे बताएं कि 3 किलोवाट में इन्वर्टर भी आपके पास बेस्ट क्वालिटी में पड़े हुए हैं, या 5 किलोवाट में, जिनके घर का लोड जो है तकरीबन एक AC वगैरह पंखे वगैरह चलाते हैं जो लोग? जी जी, ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एक समझ लें कि ऐसा मॉडल है कि टॉप मॉडल आप इसको कह सकते हैं कि ये कम लोड चलाने वालों के लिए भी यही अच्छा है और ज़्यादा लोड चलाने वालों के लिए ये भी यही बड़ा अच्छा मॉडल है। अच्छा, इसी इन्वर्टर पे 6 प्लेटें लगा के वो अपना AC वगैरह चला लें? क्योंकि अगर हम 3 किलो भी बनाएंगे ना जी तो तब भी 6 प्लेटें लगानी पड़ेंगी। अच्छा। लेकिन कल को उसमें लोड नहीं बढ़ा सकते, प्लेटें भी नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। इसका फ़ायदा ये कि 6 प्लेटों से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो कल को ये 14 तक जो है ना लोग जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ना बार बार डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें 10 किलो बना के दें। तो मैं आप के तवज्जुह से ये बात सब लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए 10 किलो की तरफ बगैर अशद ज़रूरत के ना जाया जाए। 7 kVA 5 किलोवाट, जिसको 7 किलोवाट मार्केट में कहा जाता है, ये सबसे बेस्ट मॉडल होता है। इसकी रिपेयरिंग सस्ती है जी। कल को अगर खुदा न खास्ता ख़राब होता है, ये चीज़ ज़हन में रखें, आफ्टर सेल सर्विस हर चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है। तो आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से ये सबसे बेस्ट मॉडल है। बहुत जल्दी, आसानी से और हर जगह रिपेयर हो जाता है। अच्छा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो लोग लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक को वापस लाहौर ही आना पड़ेगा इसकी रिपेयरिंग के लिए। हर जगह पे UPS के मैकेनिक इसको रिपेयर करना शुरू हो गए और पूरे पाकिस्तान में अब इसकी रिपेयरिंग शुरू इसका हो कोई गई। मुश्किल काम तो नहीं है कोई रिपेयर वगैरह करना या पार्ट्स ना मिले यहाँ पे? मुश्किल नहीं है। बाज़-औक़ात ये होता है कि वो मैकेनिक्स UPS के या ऐसे मैकेनिक जो पहले से काम कर रहे हैं, वो अगर इन्वर्टर का काम नहीं कर रहे तो लोग हमारी बात करवा देते हैं उनसे, जिन्होंने जो है वो मतलब इन्वर्टर लिया होता है हमसे या किसी और से लिया हुआ है, वो रिपेयर नहीं करवा पा रहे होते, तो वो हमसे बात करवा दें, हम उनको समझा देते हैं मैकेनिक को कि इसको कैसे रिपेयर करना है। 1-2 चीज़ें होती हैं जो बताने वाली होती हैं, तो उसको समझ आ जाती है कि ये कैसे रिपेयर करना है, तो कौन सी चीज़ें इसकी चेंज करनी है, कौन सी चीज़ों को जो है ना वो सही होने के बावजूद चेंज कर देना है। तो उसके ज़रिए से ये फिर जो है ना ईजिली रिपेयर हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा उबैद भाई, जैसे आपने बताया अभी कि 10 किलोवाट पे लोगों को आप कहते हैं कि ना जाएं, और जिसने अगर 10 किलोवाट सिस्टम लगा के लोकल इन्वर्टर उसने लगाना है तो वो किस जो है वो कैसे अपना लोड चलाए फिर? देखिए इसकी 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ये कि देखिए बहुत सारे लोग हमें कह रहे होते हैं कि हमने 2 AC चलाने हैं। अच्छा। अमूमी तौर पे घरों के अंदर ना ये चूंकि डे टाइम सोलर इन्वर्टर है, इसका कोई बैकअप तो है नहीं है। अब जब दिन में चलना है ना, तो दिन में ज़्यादातर लोग घर में जो है ना मर्द हजरात घरों में नहीं होते, काम पे गए होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के घर में AC एक ही चलता है।
और रात के वक्त में 2 या 3 एसी जहाँ पे ज़्यादा फैमिली होती है चल रहे होते हैं, दिन में अमूमी तौर पे एक एसी चल रहा होता जी, है। जी। तो मेरा मशवरा उन लोगों के लिए होता है कि एसी एक चला लें, बाकी घर का सारा लोड साथ में चला लें, प्लेटें थोड़ी सी बढ़ा लें, तो इसी मॉडल पे चलाएं। लेकिन अगर किसी का लोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 इन्वर्टर लगा के ये वाला यही वाला इन्वर्टर, वो 2 चलाएगा। इन्वर्टर लगा के जो अपने घर का जी, लोड चला उसकी एक वजह ये होती है कि देखें 10 किलो का जब आप इन्वर्टर लेते हैं उसके अंदर इंडस्ट्रियल आईजीबीटीज लगते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल आईजीबीटीज यूज में आते हैं, जापानीज आए या किसी और मुल्क के आए, लेकिन वो सब यूज होते हैं ज़्यादातर, या चाइना के नए आ रहे हैं। लेकिन इन सब में एक इशू ये आता है कि अगर चल जाएं तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर पीछे से चल के आए हुए हैं, कोई ऐसे वीक हो चुके हुए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बहुत जल्दी उड़ भी जाते हैं। अब जब ये उसमें रिपेयरिंग निकलेगी ना, तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि उसकी रिपेयरिंग 15 से 20 हज़ार कॉस्ट करेगी। अच्छा, ये जो 7 kV है ना, इसकी अभी तक हमारा जो तजर्बा है, इसकी रिपेयरिंग मैक्सिमम 5,000 रुपये के अंदर अंदर हो जाती है। अच्छा, 5,000 रुपये के अंदर कोई भी मसला अगर आ जाता है तो 5,000 के अंदर ये रिपेयर हो जाएगा। यानी सर्विस वारंटी के अंदर हमारा 4,000 रुपये में सारा कुछ, सारे आईजीबीटीज बदले जाते हैं और कपलर, ऑटो कपलर भी बदले जाते हैं, क्योंकि सर्विस वारंटी में हम लेबर चार्ज नहीं करते। जी, जी। सर्विस वारंटी के बाद भी 5,000 रुपये का खर्चा है इसका। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक बंदे ने 10 किलो वाट लगाया, लेकिन उसका 10 किलो वाट यूज़ नहीं हो रहा, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो अगर उसकी रिपेयरिंग 3-4 महीने में निकल आती है, जी। तो उसने इतने पैसे बिल से बचाए नहीं होते जितने पैसे उसको रिपेयरिंग में लगाने पड़ जाते हैं। जी, तो बिल्कुल उसकी ऐसे। वजह से उसको फिर जो है ना वो नुकसान होता है। लेकिन एक बंदे ने इस यूनिट को लगा के हर महीने अगर 10,000 बचा लिया है, तो 6 महीने में एक दफ़ा अगर उसको रिपेयर भी कराना पड़ गया 5,000 रुपये, उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जो बंदा जो है ना वो 20,000 रुपये लगाए और 20,000 या 40,000 बचाया और 20,000 इसके ऊपर लगाना पड़ जाए, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल फील होता है। तो अमूमी तौर पे हमारे देखने में ये आया कि जितने लोग भी 10 किलो वाट लेके जाते हैं, जी, जी। तो एक दफ़ा तो फर्स्ट टाइम पैसे लगा रहे होते हैं ना, तो उनकी कोशिश होती है कि जितनी अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो बार बार इसरार करके कि जी अच्छी दे दें, चाहे पैसे ज़्यादा ले लें। लेकिन वो ये होता है कि जब दोबारा रिपेयरिंग का मसला आता है उस वक्त वो परेशान होते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये होता है कि इसको इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट करें जिसकी रिकवरी हम साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम कर लें। प्लेटों की और इन्वर्टर की टोटल रिकवरी हमारी 2 साल के अंदर हो जानी चाहिए। जो यूनिट हमारा रिकवरी को 4 से 5 साल पे ले जाए, उस सोलर यूनिट को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो आपने क्वालिटी वाला इन्वर्टर कह रहे हैं आप, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये कितने में कॉस्ट करता है, हमारे व्यूअर्स को कितने में ये मिलेगा? देखिए जी, ये अब इसका जो सूरत हाल चल गई है मार्केट में, एक तो सामान काफ़ी महंगा हो गया है, जैसे सोलर प्लेट्स भी महंगी हो गई हैं, शॉर्ट हो गई हैं सामान काफ़ी सारा, तो इसके सामान के रेट्स तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो वैसे तो इसका अब 42,000 रेट हो चुका है। अच्छा। लेकिन आपकी वीडियो के तवज्जुह से मैं अभी जो है ना, हम इसको लेके चल रहे हैं रमज़ान तक भी, और रमज़ान के दौरान भी हम कोशिश करेंगे कि इसका रेट इससे ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, और 38,000 रुपये में हम अपने जो है ना वो कस्टमर्स को 38,000 रुपये में 7 kVA का इन्वर्टर और क्वालिटी वाला इन्वर्टर जी क्वालिटी, टॉप क्वालिटी का, यानी इसके बाद 7 kVA में मेरे पास इससे ज़्यादा बढ़ के क्वालिटी नहीं है। अगर कोई कहेगा भी ना कि हमें 45 में बना दें, 50 में बना दें, इससे अच्छी क्वालिटी लगा दें, तो मैं उन सब लोगों को ये कहता हूँ कि भाई इससे ज़्यादा क्वालिटी मेरे पास, इससे ऊपर क्वालिटी बिल्कुल नहीं आ रही, मार्केट पूरी में नहीं आ रही, इससे पूरी मार्केट में नहीं आ रही। उसके बाद तो सिर्फ ये चक्कर ही देना है कि पैसे ज़्यादा लेने के लिए कुछ भी कह के कस्टमर को दे दें। क्वालिटी वाला भी अगर इन्वर्टर करें 38,000 रुपये का आप बता रहे हैं, तो चाइना के इन्वर्टर जो हैं वो तो 1.5-2 लाख रुपए के इन्वर्टर हैं, उससे काफ़ी बेस्ट मैं समझता हूँ कि ये इन्वर्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उससे बेस्ट भी है, और एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, देखें 38,000 प्लस 6 या 8 प्लेटें लगाने के बाद एक बंदा 2 से 2.5 लाख रुपए में पूरा सिस्टम जब लगाता है ना, जी जी, तो अगर वो एसी चलाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल के अंदर 2 सीजन में अपने सारे पैसे पूरे कर लेता है। जबकि जो लोग इंपोर्टेड इन्वर्टर लगाते हैं और उसके बाद प्लेटें लगाते हैं, साथ में बैटरीज लगाते हैं, तो उनकी रिकवरी 5 साल आराम से ले जाती है। ऐसे ही है। और उसके दौरान बैटरीज भी चेंज हो रही होती हैं, तो 5 साल तक वो सिर्फ अपने पैसे पूरे कर रहे होते हैं, प्रॉफिट तो बाद की बात है। लेकिन हमारी आवाम बाज को समझ होती है हमें पहले महीने से बचत शुरू हो गई है। बचत तो तब शुरू होगी जब आप अपने पैसे पहले पूरे कर लेंगे। अच्छा, ये रमज़ान तक आपकी यही ऑफर रहने वाली है? रमज़ान तक भी, और इंशाल्लाह रमज़ान के दौरान भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा कीमतों में तब्दीली नहीं आती
तो हम इस रेट को 38,000 रुपये के अंदर अंदर इसको दें सारे का। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा वैद भाई ज़रा मैं व्यूअर्स को अपने शॉप का मुकम्मल एड्रेस भी बता दें और जो आपका नंबर है कोई सेल नंबर वो भी ज़रा मैं व्यूअर्स को बता दें। मेरी शॉप का एड्रेस है 41 फर्स्ट फ्लोर काजी सेंटर हाल रोड, 41 फर्स्ट फ्लोर काजी सेंटर हाल रोड लाहौर। मोबाइल नंबर है 0321 4040276, 0321 4040276। और लोगों के पहुंचने के लिए मैं एड्रेस थोड़ा समझा दूं कि माल रोड की तरफ से स्टेट बैंक के सामने जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट गली है, मिली शूज़ वाली गली कहलाती है। उस गली के अंदर आके काजी सेंटर का पता पूछ लें और काजी सेंटर से आके जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे 41 राना इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारी शॉप। ज़बरदस्त।